आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स के एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AC एट पॉइंट D, देन शो दैट। और यहाँ पे हम लोगों को इन तीनों पॉइंट्स को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल? ABC। और ये कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका राइट एंगल पॉइंट C पर है। अब इस राइट ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूस है AB, उसका मिड पॉइंट है M, और इस मिड पॉइंट M से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है जो कि किसके पैरेलल है? इस ट्राइंगल की BC साइड के, मतलब DM इज पैरेलल टू व्हाट? BC। तब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि इस ट्राइंगल की जो AC साइड है उसका D क्या है? मिड पॉइंट है। ऐसा हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कि ABC क्या है? ABC एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की जो AB साइड है उसका M मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस ट्राइंगल की दूसरी साइड BC के पैरेलल है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या करेगा? इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि AC को बाइसेक्ट करेगा, और ऐसा कौन कहता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। So in triangle ABC, M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC. Therefore MD bisects AC. This implies D is the midpoint of AC. और ये हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि MD is perpendicular to AC। तो भाई MD जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? इस ट्राइंगल की AC साइड के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए ये एंगल हम लोगों को दे रखा है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल है, और इन दो लाइंस को ये लाइन क्या करती है? कट करती है, मतलब ये ट्रांसवर्सल का काम करती है। और अगर इन दो लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल का काम करती है तो भाई ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब MD इज परपेंडिकुलर टू AC। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। सो नाउ MD इज पैरेलल टू BC एंड AC कट्स देम। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को AC क्या करती है? कट करती है, तो कट्स देम। देयरफॉर कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल ADM। सो देयरफॉर एंगल ADM मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल C। और एंगल C कितने डिग्री का है? ये तो दे रखा है 90 डिग्री है। सो इसका मतलब एंगल ADM कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है इसका मतलब MD is perpendicular to AC. So this implies कि MD is perpendicular to AC, और यही हम लोगों को सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। तो इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि CM is equal to MA and both of them are equal to half of AB। मतलब हम लोगों को प्रूव करना है कि CM यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है? इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है, और ये दोनों ही लाइन सेगमेंट्स किसके इक्वल है? AB के हाफ के बराबर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। अब हम लोग जानते हैं कि M क्या है? इस हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट दे रखा है। तो सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि AB का मिड पॉइंट है तो भाई ये क्या करेगा? मिड पॉइंट होने की वजह से इस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब AM किसके इक्वल होगा? BM के इक्वल होगा। So this implies कि AM is equal to what? BM। अब अगर हम लोग इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को प्लस कर दें तो किसके इक्वल होगा? AB लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ AM प्लस BM मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? AB। और अब चाहें तो हम लोग BM के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? देखिए BM किसके इक्वल है? AM के ना, तो BM की जगह पे हम लोग AM पुट कर देते हैं। तो AM तो हम लोगों ने एज इट इज रखा, और यहाँ BM की जगह पे भी हम लोगों ने AM कर दिया, दिस इक्वल टू व्हाट? AB। और AM और AM मिलकर क्या बन गया? ये बन गया 2AM इक्वल टू व्हाट? AB। और अब 2 को कर दें इधर ट्रांसपोज, तो AM इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ AB।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं, देखिए इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करने के लिए। पहला कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADM, जबकि दूसरा कौन सा, ट्राइंगल CDM। करेक्ट है, मेंशन करते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, ADM, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, एंड ट्राइंगल CDM। जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो देखिए हम लोग जानते हैं कि D क्या है, इस AC का मिड पॉइंट है। ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि D क्या है, D AC लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और जब D इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो भाई AD किसके इक्वल होगा, AD मस्ट बी इक्वल टू CD। पॉइंट मेंशन करते हैं, तो भाई AD ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CD ऑफ दिस ट्राइंगल। सो AD इज इक्वल टू CD। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल कितने डिग्री का प्रूव कर दिया है हम लोगों ने सेकंड पार्ट में, 90 डिग्री का। और अगर इस एंगल को हम लोग 1 कह दें और इस एंगल को हम लोग कह दें 2, तो क्योंकि ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू वॉट, एंगल 2। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखें तो DM देखिए इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और DM इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, दोनों में कॉमन है। सो DM ऑफ अपर ट्राइंगल इज इक्वल टू DM ऑफ लोअर ट्राइंगल। और इसका रीज़न क्या है इक्वल होने का, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन, CDM। और किस क्राइटेरियन से, देखिए साइड लिए, फिर बीच में एंगल है और फिर साइड है, मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCD हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग उस केस में कह सकते हैं कि जो MA लाइन सेगमेंट होगा इस ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होगा, इस CM लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज कि MA लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू वॉट, CM लाइन सेगमेंट ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या बोला जा सकता है, हम लोग कह रहे हैं कि AM किसके इक्वल है, हाफ AB के इक्वल है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि AM किसके इक्वल है, AM इज इक्वल टू वॉट, CM। तो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर बोला जा सकता है कि MA या फिर AM कह लीजिए किसके इक्वल है, CM के इक्वल है, साथ ही हाफ ऑफ AB के इक्वल हो जाते हैं दोनों। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि CM इज इक्वल टू MA एंड दिस इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और यही चीज़ हम लोगों को थर्ड पार्ट में प्रूव करनी थी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।